Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Today we will do lesson 7 of English of class 5th. Global warming. Let's start. Global warming means वैश्विक तापमान, मतलब कि विश्व का तापमान किस तरह से बढ़ रहा है. ओके, first of all we will know the meaning of new words. First word is global. Global means विश्व, वैश्विक. Second is warning. Warning होता है चेतावनी. Vehicles. Vehicle means वाहन. Trap. Trap means चाल. Stubble. Stubble means पराली. Pollution. Pollution means प्रदूषण. Harmful. Harmful meaning हानिकारक. इरेडिकेट. इरेडिकेट मीन्स जड़ से खत्म करना. हेयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू. प्री रीडिंग. ओके, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है हमारी ये किसके बारे में है. फर्स्ट, नेम द प्लेनेट ऑन विच वी लिव. मतलब उस प्लेनेट का नाम आपने बताना है जहाँ पे हम रहते हैं. तो आंसर इज अर्थ. वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम. हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है. द आंसर इज ट्रीज. What will happen if all the trees are cut? The answer is life on earth will come to an end. Let's start the poem now. इस पिक्चर्स को देखिए. देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है. सेव मी, आई विल सेव यू. द अर्थ इज सेइंग दैट सेव मी, मुझे तुम बचाओ. आई विल सेव यू, और मैं तुम्हें बचाऊंगी. ठीक है. अर्थ को हमने किससे बचाना है. ग्लोबल वार्मिंग से. ठीक है, कि जो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उससे अर्थ को नुकसान हो रहा है, उसको जो है हार्म पहुंच रही है. तो हमने जो है उसको सेव करना है. ठीक है, और किस तरह से सेव कर सकते हैं ये भी हम इस पोएम में जानेंगे. First line is, cutting of trees is giving us a warning that there is an increase in global warming. It's increasing day by day. We all are aware. To control it, we really don't care. The meaning of first line is, cutting of trees is giving us a warning. कि जिस तरह से पेड़ों को जो हम काट रहे हैं, पेड़ों की जो कटाई है वो हमें क्या कर रही है. वार्न कर रही है, चेतावनी दे रही है. That there is an increase in global warming. ठीक है, कि पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है. इंक्रीज होता है बढ़ना. ठीक है, वैश्विक तापमान मतलब जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो जो है वो निरंतर बढ़ रहा है. इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे. वी ऑल आर अवेयर. ठीक है, ये जो टेम्परेचर है अर्थ का वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है. वी ऑल आर अवेयर, हमें इस बारे में पता है, हम इसके बारे में जानते हैं, पर फिर भी क्या है. टू कंट्रोल इट वी रियली डोंट केयर. ठीक है, कि इसको रोकने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हमें इसकी परवाह ही नहीं है, हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि हम अर्थ को जो है किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं. लेट्स रिसाइट द नेक्स्ट पेयर ऑफ द पोएम. The warning of the stubble is doing pollution and we haven't still found any solution. Use of vehicles is increasing day by day, out of which harmful emissions are finding way. मीनिंग क्या है फर्स्ट लाइन का. देखिए, द बर्निंग ऑफ स्टबल इज डूइंग पोल्यूशन. स्टबल होता है पराली. जो भी धान को काटने के बाद या गेहूं को काटने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसी को हम स्टबल कहते हैं, पराली कहते हैं. कि पराली को जलाने से क्या है, इज डूइंग पोल्यूशन, वो पोल्यूशन फैला रही है, प्रदूषण उससे फैल रहा है. एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन, और हमने अभी भी कोई सॉल्यूशन जो है वो फाउंड नहीं किया है, कोई पता नहीं किया है, कोई ढूंढा नहीं है कोई हल इसके लिए कि हमने किस तरह से जो है वो प्रदूषण को कम करना है. यूज ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. इंक्रीज होता है बढ़ना. व्हीकल्स होते हैं वाहन, जो भी हमारे मोटर कार गाड़ियां होती हैं, कि उनका यूज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग वे. ठीक है, आउट ऑफ विच मतलब उससे क्या हो रहा है, हार्मफुल एमिशंस. एमिशंस का मीनिंग होता है डिस्चार्ज होना, उससे निकलना. ठीक, और उससे हानिकारक धुआं जो है वो निकल रहा है. फाइंडिंग वे मतलब अपना रास्ता जो है वो वहां से निकाल रहा है, मतलब उसको रास्ता मिल रहा है निकलने के लिए. ठीक है, कि मतलब हानिकारक जो गैसें हैं, जो धुआं है वो वाहनों से निकल रहा है. द लास्ट पैरा ऑफ दिस पोएम इज,
High use of fertilizers has raised Earth's temperature, which is indeed a threat to Mother Nature. Our life will soon become a dreadful hell, and on this planet it will be difficult to dwell. Now we should find solution from global warming to make Earth worth living for generation coming. ठीक है? Let's know the meaning of the stanza. Use of फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हैज रेज्ड अर्थ टेम्परेचर, कि जो हाई यूज है फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, जो भी हम खादें डालते हैं खेतों में फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उससे क्या हुआ है, जो अर्थ है हमारी उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, विच इज इंडीड अ थ्रेट टू मदर नेचर। थ्रेट होता है चेतावनी, ठीक है, कि मतलब जो क्या है हमारी मदर नेचर क्या है, हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ को जो है वो एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, ठीक है, उसके लिए मतलब एक खतरा है, जो भी टेम्परेचर हमारी अर्थ का रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। आवर लाइफ विल सून बिकम अ ड्रेडफुल हेल, हेल होता है नर्क, ड्रेडफुल होता है भयानक, ठीक है, हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारा जीवन एक भयानक नरक की तरह बन जाएगा। एंड ऑन दिस प्लैनेट इट विल डिफिकल्ट टू ड्वेल होता है लिव, रहना, और क्या होगा अगर ऐसा ही रहा तो, एंड ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे, इस ग्रह पे जो रहना है हमारा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी शुड फाइंड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कोई हल ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। टू मेक अर्थ वर्थ लिविंग फॉर जनरेशंस कमिंग, ठीक है, क्योंकि हमने अर्थ को वर्थ लिविंग बनाना है, मतलब उसको रहने योग्य बनाना है, किसके लिए, फॉर जनरेशंस कमिंग, जो भी हमारे जनरेशंस आने वाली हैं, जो पीढ़ियां आएंगी उनके रहने योग्य हमने अर्थ को बनाना है और ग्लोबल वार्मिंग को जो है नियंत्रित करना है, ठीक है। तो इस पोएम में हमें जो है पूरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताया है कि हमने पेड़ों को नहीं काटना है, वाहनों का यूज़ कम करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने ट्रीज प्लांट करने हैं। इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो रोक सकते हैं, तापमान को बढ़ने से रोक सकते हैं। आई होप आपको पोएम जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए। नीचे आपको ग्लॉसरी वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, मीनिंग कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड इज स्टवर, ड्राई स्टॉक्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो भी फसल की कटाई के बाद उसके जो स्टॉक्स बच जाते हैं उसी को स्टबल कहते हैं, उसी को पराली कहते हैं। एमिशंस मतलब थ्रोइंग आउट, बाहर निकलना, ठीक है, मतलब उसका उत्सर्जन होना। फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज टू मेक द सॉइल रिच, जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं मिट्टी को, जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, वो फर्टिलाइजर्स जो है वो कहलाते हैं। फिफ्थ इज हार्मफुल मीनिंग वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा हानिकारक। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। I hope this video will help you to understand this poem. If you find this video useful, then please like, share and comment. Subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.